हेलो प्यारे स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी करने में जुड़े होंगे। आपको बेखबरी से इंतज़ार था। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं सन 2022-23, जो हिंदी मीडियम में आपका पेपर है। तो आपको फटाफट इस वीडियो को देखना है। एक तरफ से आपको वीडियो के देखना है ताकि पेपर के पूरे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, ताकि आपका पेपर में एक भी नंबर का मिस ना हो और छोड़े एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे सर आपका पेपर पूरा फंसा हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको यही वीडियो अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। तब तो वीडियो को करते हैं हम शुरू। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कुल 20 प्रश्न रहेंगे। पूर्णांक 75 पूर्णांक का आपका आएगा। समय 3 घंटा। निर्देश यहाँ पे आपको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको फटाफट ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है आत्मकथा के कवि थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक। रचनात्मक वाक्य का परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ की। इसके बाद आपका आता है तीसरा का एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में आपका जो होता है 1 अंक होता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है फदार कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रपति किसे चाहते थे? जिसका राइट आंसर होगा आपका हिंदी। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद आपका नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा समान सम्मान की। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको फटाफट इस पेपर को आपको समझ लेना है, अपने साथ ही साथ नोट कॉपी में लिखते जाना है, ताकि आपको वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। इस पेपर को आपको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है, ताकि आप पेपर को अच्छी तरह से हल कर पाएँ। इस दूसरे का पहला है आपका राम ने विश्वधनुष भंग करके सीता से विवाह किया। राम ने विश्वधनुष भंग करके सीता से विवाह किया। वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। चरण सरोज पखरन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद आपका आता है दोहा छंद में कुल कितने मात्राएं होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 24। इसका राइट आंसर होगा 24। बाल गोविंद भगत, इसका राइट आंसर होगा कबीर के पद गाए करते थे। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा कठिन कार। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग जाते थे। इसका राइट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। इसका उद्धव का राइट आंसर होगा ख नंबर योग का संदेह। कामयानी का राइट आंसर होगा महाकाव्य। महाभोज का राइट आंसर होगा मनु भंडारी। मात्र भी ही का राइट आंसर होगा आपका निपात शब्द। राम जी की चिराई का राइट आंसर होगा आपका राम जी का खेत। राम जी का खेत। हिरोशिमा का राइट आंसर आपका होगा आगे, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। तो इसका पहला सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? विश्वामित्र के साथ, ठीक। भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? भक्ति भावना। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका राइट आंसर होगा शोक। फदार कामिल बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ? जहरबाद से। समाज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं।
एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए थे। ये आपका गलत है। प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य है, इसका असत्य होगा। मानव संस्कृति अविभाज्य है, सत्य है। सप्त ऋषि में कर्मधारा समास है, असत्य है। भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, सत्य है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करते जाना, अपने दोस्तों में शेयर करते जाना है। और ये पेपर जो है 100 में 100% आपके एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन ऑल टू ऑल पूछे जाएंगे। यह मेरा आपके साथ 100 में 100% गारंटी है। अगला है प्रश्न नंबर 6। तो इसको देख लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क हैं? इसका आपका अथवा रहेगा। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही? प्रश्न नंबर 7वां है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। इसका अथवा रहेगा आपका प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताइए। ठीक है, ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की दो रचनाओं के नाम। ठीक, खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपका अथवा रहेगा शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका आपका अथवा रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रश्न नंबर आपका 11वां है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसका अथवा है पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फदार बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 12 कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? इसका आपका अथवा दिया रहेगा जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर बताइए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके बताना है इसको आपको। ठीक है, ये दोनों इसका अथवा भी है आपको दिया है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 14 निपात शब्द किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी दांत खट्टे करना। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15वां दिया रहेगा आपका जर्जा पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? इसका अथवा दिया रहेगा एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 16 पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में कोई 3 अंतर लिखिए। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसका अथवा है रस किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए तथा बताएं कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 17वां निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटिए। पहला है इसका तुम सो जाओ ताकि मैं चला जाऊं। दूसरा राजीव खाना खा ले तो लेट लेगा। तीसरा है तुम उसका सहयोग करो जिससे वह पास हो जाए। इसके बाद आपका आता है अथवा भी ही तथा भर निष्पात शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसके बाद ये आपका दिया है। ठीक है, वाक्य बनाने के लिए इसमें से आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर आपका आता है 21 मनु भंडारी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। तो पहले आपको क्या लिखना है? 2 रचनाएं। दूसरा आपको लिखना है भाषा शैली, यानी कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। इनका साहित्य में स्थान, मतलब अपने साहित्य में क्या क्या स्थान प्राप्त किए थे अपने जीवन पे, है ना। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 22 अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टी किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। यानी आपको बड़े भाई को पत्र लिखना है कि आप
किस प्रकार की गर्मी व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, उसके संबंधित आपको पत्र लिखकर बताना है। ठीक है। इसके बाद आपका अथवा आता है, अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन। यानी आपको अपने शाला में या स्कूल से या विद्यालय से टीसी लेने के लिए, मतलब आपको कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। यदि कि आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, उनके साथ जाने के लिए आपको शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना के लिए पत्र बोल रहा है। प्रश्न नंबर आपका आता है 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सर्वगाभित निबंध लिखिए। किसी मतलब इन तीन में से किसी एक का निबंध लिखना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नारी शिक्षा का महत्व, समाचार। जो आपसे बने उसमें आपको तीनों में से एक को आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। ठीक है। आशा करता हूँ कि यह पेपर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छी से तैयारी कर लेंगे आप लोग अच्छे से, ताकि आपको पेपर में 1 नंबर का भी मिस ना हो पाए। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।